आखिर किस बात के लिए कर्ण की आंखें द्रौपदी के लिए भर आई? दोस्तों, द्रौपदी महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री थी और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो पूरे आर्यावर्त के राजा महाराजा उस स्वयंवर में आए थे। वे सभी राजा उस स्वयंवर को जीतने में असफल हो गए थे। तब कर्ण ने बड़ी आसानी से स्वयंवर वाले धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा दिया था और जब कर्ण मछली की आंख में निशाना लगाने ही वाले थे तब तक द्रौपदी उठकर खड़ी हो गई और कर्ण का अपमान करके बोली कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। द्रौपदी को कर्ण की वीरता भी नहीं दिखी और ना ही कर्ण का पराक्रम दिखाई दिया। बस उन्होंने तो यह देखा कि कर्ण एक सूत पुत्र है। उसके बाद से ही कर्ण द्रौपदी से बहुत ही ज्यादा घृणा करने लगे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार कर्ण की आंखें द्रौपदी के लिए भर आई थी? आखिर क्यों कर्ण द्रौपदी के लिए भावुक हो गए थे? इसी बारे में हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कर्ण हमेशा अपने जीवन में दान पुण्य किया करते थे और हमेशा अपने दिए गए वचनों का पालन किया करते थे। कर्ण के जीवन में हजारों अप्रिय घटनाएं होने के बावजूद भी कर्ण ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष से युद्ध किया, जिस वजह से सभी कौरव उनका बहुत सम्मान किया करते थे। इसके साथ ही कर्ण ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां भी की थी। उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया था। युद्ध सभा में जब युधिष्ठिर ने एक एक करके सभी पांडवों को दांव पर लगा दिया था और वह सब जुए में हार गए थे। उसके बाद युधिष्ठिर ने जब अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और युधिष्ठिर उसे भी हार गए थे, तब दुशासन द्रौपदी को उनके बालों से खींचकर भरी सभा में लेकर गए थे। तब कर्ण ने उस समय द्रौपदी की मदद नहीं की थी। उस समय कर्ण ने दुशासन को रोकने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि द्रौपदी का अपमान करते हुए कर्ण ने यह कहा था कि देवताओं ने स्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही पति का विधान किया है, लेकिन इसके तो 5-5 पति हैं, तो यह निश्चित ही कोई वेश्या है। द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया था और शायद इसी की वजह से कर्ण ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करके उस घटना का बदला लिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि जिस द्रौपदी से कर्ण इतनी नफरत किया करते थे, उसके लिए क्यों कर्ण की आंखें आंसुओं से भर आई? दोस्तों, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उसकी असली पहचान बताई थी कि वह सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि माता कुंती के विवाह से पहले तुम्हारा जन्म हो गया था और इसी वजह से माता कुंती ने तुम्हें गंगा में बहा दिया था। तब से तुम्हें अधिरथ और राधा ने पाल पोस कर बड़ा किया है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, पांडव तुम्हारे भाई हैं और तुम उनके पक्ष में आ जाओ। अगर तुम पांडवों के पक्ष में लड़ोगे तो बड़े भ्राता होने के कारण तुम ही हस्तिनापुर के सम्राट बनोगे। अर्जुन तुम्हारा सारथी बनेगा और मैं और सारे यदुवंशी लोग मिलकर तुम्हारे पीछे पीछे चला करेंगे। पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण द्रौपदी भी तुमसे विवाह करेगी। पार्थ और कर्ण जब साथ होंगे तो इस युद्ध में दुर्योधन की पराजय निश्चित है। इसलिए तुम अपने भाई पांडवों से मिल जाओ।
यह सुनकर कर्ण ने कहा कि माता कुंती ने तो मुझे गंगा में बहा दिया था, लेकिन अधिरथ बाबा और माता राधा ने ही मुझे पाल पोसकर बड़ा किया और मेरी शादी भी एक सूत कुल की कन्या से हुई। सूत पुत्र होने के कारण मुझे जिंदगी भर अपमानित होना पड़ा, तो आज मैं कैसे राधा पुत्र से कुंती पुत्र बन जाऊं? और जब मुझे सारी दुनिया ने धुतकारा था, तब केवल दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया था, तो आज मैं कैसे अपने मित्र के साथ विश्वासघात कर लूं? उसके बाद कर्ण कहते हैं कि मैंने भरी सभा में द्रौपदी और पांडवों के साथ जैसा बर्ताव किया, उसके लिए मैं आज भी पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता हूं। मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी भूल थी। यह बात कहते कहते कर्ण की आंखों में आंसू भर आए। फिर कर्ण ने अपने आंसू पोंछते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं जानता हूं कि इस युद्ध में मेरी पराजय निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म के अनुसार ही युद्ध करूंगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, उसी सूत पुत्र कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।